दोस्तों नमस्कार। आजकल ऐसा देखने में आता है कि रिश्ता हो जाता है और लेन देन भी हो जाता है, और रिश्ता होने के बाद जो है या तो लड़की द्वारा या लड़के द्वारा वो रिश्ता ना कर दिया जाता है, यानी कि रिश्ता ही रह जाता है। उसके बाद में वो शादी में तब्दील नहीं हो पाता, और इस दौरान जो है लड़के पक्ष या लड़की पक्ष ने काफ़ी सारा लेन देन कर लिया होता है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में क्या रेमेडीज अवेलेबल है दोनों पक्ष के पास में? दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि लड़की पक्ष जो है काफ़ी कुछ खर्चा जो है अपना इंगेजमेंट के दौरान कर देता है, और उसके बाद में मान लीजिए लड़के द्वारा अगर शादी तोड़ दी जाती है, यानी रिश्ता तोड़ दिया जाता है, तो उस कंडीशन में लड़की के पास में क्या रेमेडी अवेलेबल है? तो दोस्तों मेरा ये कहना है कि लड़की पक्ष के पास में एकमात्र जो रेमेडी अवेलेबल है वो ये है कि जो भी एक्सपेंसेस उसने उस रिश्ते में खर्च किए हैं उसकी रिकवरी वो कर सकता है। इसके अलावा अगर लड़की वाला ये चाहे कि वो प्रेशराइज करके लड़के से शादी कर सकता है, या लड़के को बाउंड कर सकता है कि वो उसी लड़की से शादी करे, तो ऐसा नामुमकिन है। क्योंकि अगर शादी नहीं हुई है तो उसके ऊपर में शादी के बाद वाले कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई नहीं होते। इसलिए ये बात पूरी तरह से ध्यान में रखनी चाहिए कि लड़की के पास में या लड़की के घर वालों के पास में एकमात्र जो रेमेडी है वो ये है कि वो या तो म्यूचुअली जितना भी एक्सपेंसेस हुआ है उसको रिकवर करे, अदरवाइज वो उस एक्सपेंसेस को रिकवर करने का हकदार है, और उस एक्सपेंसेस को रिकवर करने के लिए उसको पुलिस में कंप्लेंट या फिर कोर्ट में सीधा रिकवरी का सूट फाइल कर सकता है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने योग्य है वो ये कि जो भी एक्सपेंसेस वो रिकवर करेगा उस एक्सपेंसेस का उसके पास में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने हवा में ही कोई अपना एक अमाउंट बता दिया और उसको रिकवर करने के लिए आपने कोर्ट में केस फाइल कर दिया। आपको उस अमाउंट को रिकवर करने के लिए आपके पास में ऑथेंटिक बिल्स होने चाहिए, या फिर आपके पास में एविडेंटरी प्रूफ होना चाहिए। अदरवाइज आप जो है उस रिकवरी को नहीं कर सकते जिसका आपके पास में कोई प्रूफ नहीं है। हालांकि आपने दे दिया होगा, ये बात अलग है, लेकिन उसको रिकवर नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो। तो मेरा ये कहना है कि मान लीजिए शादी होने से पहले सगाई की स्टेज पे ही अगर कोई रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाता है और टूट जाता है, तो उस कंडीशन में दोनों ही पक्ष एक दूसरे को फोर्स नहीं कर सकते कि ये शादी होनी ही पड़ेगी या होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि शादी कोई जोर जबरदस्ती का खेल नहीं है, ये आपसी समझौते का मामला है, आपसी मेल जोल का मामला है। अगर सगाई के समय ही दोनों में मनमुटाव है तो वो शादी वैसे भी नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक सवाल है एक्सपेंसेस का, तो उसके लिए दोनों पक्ष खुले हुए हैं, दोनों पक्ष अपनी अपनी रिकवरी कर सकते हैं, और अगर म्यूचुअली हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज आप इसके लिए कोर्ट का सहारा लेके रिकवरी का सूट फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास में और कोई रेमेडी नहीं है। यहाँ तक कि आप अगर चाहते हैं कि 420 चीटिंग का केस भी दायर किया जाए, तो उसके लिए भी आपको पहले से ही मैलाफाइड बैड इंटेंशन शो करनी पड़ेगी कि जब ये रिश्ता हुआ था उसी समय से ही इनके मन में ऐसा कुछ था कि ये रिश्ता नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें आपको आगे जाके प्रूव करना काफ़ी भारी पड़ सकता है। तो इसलिए शॉर्ट में मेरा ये कहना है कि ऐसी कंडीशन में आप अपनी अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, यानी जो आपने जो लगाया है रिश्ते के ऊपर में पैसा, वो रिकवर कर सकते हैं, चाहे वो म्यूचुअली करें या फिर कोर्ट में जाके करें। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो, सगाई के स्टेज पे ही अगर कोई रिश्ता टूट जाता है तो क्या करें, इस बारे में अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में मेरा बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, धन्यवाद।